नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ी, अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस का चैलेंज, ऐसी सर्दी में मार्च निकाल कर दिखाएं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सीएम ने साधा निशाना। कोविशील्ड कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की एक भी डोज उपलब्ध नहीं। पेपर लीक से बचने के लिए 2023 में आरपीएससी बदलेगा सुरक्षा इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। हीराबा को मंगलवार रात को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स है कि हीराबेन को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। पीएम मोदी गुजरात चुनाव के मतदान के दौरान 4 दिसंबर को गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिले थे। इस दौरान उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इससे पहले मोदी अपनी मां से 18 जून को उनके 100वें जन्मदिन पर मिले थे। राहुल गांधी बुधवार को कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंचे। यहां पर मीडिया ने उनसे पहला सवाल उनकी टी शर्ट पर किया। राहुल गांधी ने कहा, अभी तो यही चल रही है, जब नहीं चलेगी तो देखा जाएगा। भाजपा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की टी शर्ट पहनने पर सवाल किया था कि राहुल ऐसा क्या खाते हैं कि सिर्फ टी शर्ट में रहते हैं और सर्दी नहीं लगती। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि इतनी सर्दी में भारत जोड़ो यात्रा जैसा मार्च निकाल कर दिखाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने आज राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भले ही हम लोग आज सत्ता में नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, नीति हैं, कार्यक्रम हैं, अडिग है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम गहलोत बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सीएम गहलोत ने कहा कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। इससे देश के कमजोर और पिछड़े वर्गों का विश्वास मजबूत होगा। कोविड से बचाव के लिए राजस्थान सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इससे बचाव के लिए जरूरी वैक्सीन ही नहीं है। इतना ही नहीं, कहीं ऑक्सीजन प्लांट आधा काम आ रहा है तो कहीं पर जरूरी उपकरण कबाड़ में रखे हैं। कोविड को लेकर जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 के तबाही मचाने के बाद एक बार फिर से भारत में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग भर्ती के सामान्य ज्ञान पेपर लीक मामले ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। साल 2023 में जनवरी से जून तक 9 भर्ती परीक्षाएं होंगी। इसमें कड़े सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर कोचिंग रैकेट पेपर माफिया टारगेट पर रहेंगे। आयोग को 7 विभिन्न विभागों के 1443 पदों के लिए जनवरी से जून के दौरान परीक्षा करानी है। लिहाजा आयोग सरकार को परीक्षा में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरी होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से राज्य की 2,51,000 बेटियों को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पिछले माह से शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। पात्र बालिकाओं को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। निर्धारित तिथि में अब केवल 4 दिन का समय शेष बचा है, लेकिन अभी तक केवल 32% छात्राओं ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से राज्य के 1,43,638 बालिकाओं को गार्गी और 1,08,309 छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र घोषित किया गया है। इस साल के मध्य में जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस दौरान भारत ने अपने पड़ोसी की मदद के लिए बड़ा दिल दिखाया। श्रीलंका में ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की कमी और सरकार के भ्रष्टाचार पर गृह युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत ने आगे आते हुए पड़ोसी देश के लिए हर संभव मदद भेजी। अगर सिर्फ जनवरी से जुलाई के बीच की बात कर लें तो भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब की मदद भेजी। गहलोत सरकार के 4 साल के शासन को कुशासन बताते हुए प्रदेश भाजपा की ओर से शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण में अब भाजपा जनसभाओं के जरिए राज्य की गहलोत सरकार को घेरने का काम कर रही है। साथ ही मतदाताओं की भी नब्ज टटोलने का काम कर रही है। रथ यात्राओं के बाद अब अलग अलग जिलों में भाजपा के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई अन्य नेता अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका के कई कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका की फोटो कांग्रेस सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला,
पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, महिला आयोग की चेयरमैन रेहाना रियाज और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के साथ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बीजेपी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट से 100 से अधिक आवंटियों ने मुंह फेर लिया है। इसमें 94 आवंटियों ने अपना आवंटन पहले ही निरस्त करवा दिया, जबकि 19 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एक किस्त भी जमा नहीं कराई है। इसके अलावा कई आवंटियों ने अब तक 1-2 किस्त ही जमा कराई है। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। शहर के हाईवे पर स्थित पुलिस लाइन के पीछे मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 1072 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसमें से 108 लोगों ने अपना आवंटन कुछ समय बाद निरस्त करा दिया। प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सारे नियम कायदे किसानों के लिए ही लागू हो रहे हैं, जबकि बीमा कंपनियां इससे आजाद हैं। इससे कंपनियां अपना खजाना भर रही हैं और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वर्ष 2016 खरीफ से खरीफ 2022 तक बीमा कंपनियों ने किसानों और सरकार से 1755 करोड़ 9 लाख रुपए केवल प्रीमियम के रूप में वसूल किए हैं, जबकि क्लेम के नाम पर किसानों को मात्र 753 करोड़ 47 लाख रुपए दिए हैं। यानी 7 साल में ही कंपनियों ने 1002 करोड़ 43 लाख रुपए कमा लिए हैं। अजमेर में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए चौपहिया वाहनों में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के भी सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। अजमेर में बीते 11 माह में करीब 5000 लोग फ्रंट सीट पर बेल्ट नहीं लगाने के कारण लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना भर चुके हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के आला अधिकारियों का तर्क है कि कुछ दिन की समझाइश के बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी दिनों दिन बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस बीच शेखावाटी अंचल समेत अन्य जगह गुरुवार से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। शेखावाटी अंचल में सीकर के अलावा श्रीगंगानगर और अन्य जगहों पर घना कोहरा छाने से दृश्यता कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। सीएम अशोक गहलोत ने माना है कि कांग्रेस की जनता से जुड़ाव में कमी आई है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मार्मिक बात कही है कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब जुड़ाव में कुछ कमी आई है, धीरे धीरे आ ही जाती है। हमें जनता से जुड़ने का मौका मिला है, हम जनता के बीच जाएं और उनके सुख दुख में भागीदार बने। राहुल गांधी की यात्रा के बाद नए प्रोग्राम दिए हैं। हमारे मंत्री और विधायकों को महीने में एक दिन कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। गहलोत कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पीसीसी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वर्ष 2023 की शुरुआत इस बार रविवार से होगी। पहले ही दिन विशेष योग संयोग नए साल की शुरुआत के लिए शुभ रहेंगे। खास बात यह है कि साल के आखिरी दिन भी रविवार ही रहेगा। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि शिव रवि आनंद सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ नए साल की शुरुआत रात 12 बजे अश्विनी नक्षत्र में होगी। ऐसे में शुभ योगों का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर अच्छा रहेगा। 7 साल बाद रविवार को नया साल शुरू होगा। वर्ष 2023 अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास वाला होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।